अच्छा, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारतीय हुकूमत दोहा में तालिबान से बातचीत कर रही है। वही तालिबान जिन्हें दहशतगर्द कहते हैं, मोदी की ज़बान नहीं थकती थी, अब उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। महबूबा मुफ्ती का मशवरा ये कि भारत को कश्मीरियों से भी बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को पाकिस्तान से भी मुज़ाकरात करने चाहिए। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने का कहा और उनकी दलील में वज़न भी है, जिस पर अब भारत में भी बात हो रही है कि भारत में अब मकबूजा कश्मीर को लेकर कह लें कि दो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। एक मोदी की सोच और दूसरी जानिब कह लें कि एंटी मोदी सोच, वो भी परवान चढ़ रही है। अब हर कोई वहाँ पे मोदी की तरह नहीं सोचता, हर कोई इतना जालिम फितरत का मालिक नहीं होता। ये तो जालिम है, ये तो हिटलर है दौरे हाजिर का, लेकिन हर कोई हिटलर वाली सोच नहीं रखता, इसलिए वहाँ पे एक एंटी मोदी सोच भी पाई जाती है। अब फ़र्ज़ करें कि मोदी पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर तैयार हो गया और मुज़ाकरात चले फ़र्ज़ करें कामयाब हो गए, तो इस बात की क्या ज़मानत है कि मोदी उन मुज़ाकरात के बाद जो बात तय होगी उस पर कायम रहेगा? और कायम रहेगा तो कितने दिन कायम रहेगा, कितने घंटे, बल्कि मुझे तो शक है कितने मिनट कायम रहेगा, कितने सेकंड्स कायम रहेगा, कितने नैनो सेकंड्स कायम रहेगा ये बंदा? ये तो मुकर जाएगा अपनी बात से, क्योंकि दुनिया जहान की गारंटी दी जा सकती है, इस नरेंद्र मोदी की गारंटी कोई नहीं दे सकता और ना इसकी गारंटी कोई ले सकता है, क्योंकि इसकी फितरत बिच्छू जैसी है। मोदी और बिच्छू की मिसाल कुछ ऐसी समझ लें कि एक फ़कीर था, वो दरिया के किनारे बैठा हुआ था, उसने देखा कि जी एक बिच्छू पानी में डूब रहा है, तो फ़कीर ने कहा कि मैं इसकी जान बचा लेता हूँ। तो उसने फ़ौरी तौर पे क्या किया, उसने हाथ आगे बढ़ाया, बिच्छू को पानी से निकाला, तो बिच्छू ने क्या किया, फ़कीर की हथेली पर डंक मार दिया। फिर क्या हुआ, फ़कीर को बड़ी तकलीफ़ हुई और क्या हुआ, बिच्छू दोबारा पानी में गिर गया, डूबने लगा। तो फ़कीर को फिर तरस आ गया, फ़कीर ने बिच्छू के डंक की तकलीफ़ भूल कर उसे फिर पानी से निकाला। बिच्छू ने क्या किया, दूसरी बार डंक मारा, फ़कीर को फिर बड़ी तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से बिच्छू फिर उसके हाथ से छूट कर कहने कि पानी में जा गिरा। अच्छा, फ़कीर ने फिर क्या किया, बिच्छू को तीन बार सोचें कि पानी से बाहर निकाला और पानी से बाहर निकालने के बाद बिच्छू ने उसके हाथ पर तीसरी बार फिर काटा। फितरत थी ना बिच्छू की, अपनी फितरत से बाज ना आया वो, और फ़कीर बेचारे की अपनी फितरत थी कि उसको बार बार उस पर तरस आता रहा और उसको निकालता रहा अपनी तकलीफ़ को भुला के। चौथी बार क्या हुआ, फ़कीर उसे पानी से बाहर निकालने लगा तो दरिया की कहने की एक तेज़ मौज आई और उसे बहा कर ले गई। जैसे बिच्छू को जितना मर्जी प्यार दिखाओ, वो डंक मारेगा, वो अपनी फितरत से मजबूर है, डंक मारने से बाज नहीं आएगा। ठीक उसी तरह ये दौरे हाजिर का, इस वक्त का ये जो हिटलर है नरेंद्र मोदी, ये भी बिच्छू है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा था कि मोदी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मोदी ने उस बयान को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लिया, उसको वीकनेस समझे कि पाकिस्तान शायद कमज़ोर है, तब इस तरह की बात कर रहा है। और ये भी कह लें कि मोदी की वो डंक मारने वाली फितरत है कि वो पाकिस्तान को FATF के जाल में फंसाना चाहता था। जैसे इसने पहले भी, आपको याद है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की बड़ी कोशिश की। अब खबर क्या है, खबर ये कि FATF के हवाले से अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि FATF एक तकनीकी फोरम है, टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुके हैं और हमें 27 एक्शन टाइम्स दिए गए हैं, जिनमें से 26 पर काम मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि 27वां नुक्ता है उस पर भी भरपूर काम हो चुका है। अब इस सिचुएशन में, सूरत हाल में ज़रा सोचिए, इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कुछ जवाब बाकी रहता ही नहीं है। और वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि भारत इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, सियासी मकासद के लिए, और भारत को इस फोरम के सियासी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की बात से ये बात क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गया कि भारत अब भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, अब भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराना चाहता है, लेकिन इस ब्लैक लिस्ट के चक्कर में मोदी अपना ही चेहरा काला करवा बैठेगा। खैर, अब भारत में मसला कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसका जो दावतनामा है वो महबूबा मुफ्ती को भी भेज दिया गया है और महबूबा मुफ्ती ने इंदिया दिया है कि वो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शरीक होंगी। अच्छा, मुख्तलिफ अफवाहें और क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि जी नरेंद्र मोदी ने ये अचानक जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं, सभी सियासी जमातें, उनके रहनुमाओं का इजलास तलब किया। क्यों? जो कि जुमे रात के रोज़ दिल्ली में होगा। अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी किया गया जो दावतनामा है, उसमें इस इजलास का कोई एजेंडा नहीं है। और महबूबा मुफ्ती ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि चंद हफ्ते पहले इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अचानक जंगबंदी हुई और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत में मदद कर रहा है। अब इंडिया और पाकिस्तान
इंडिया और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर भी ताजिकिस्तान में शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में एक साथ होंगे। अब ऐसा लगता है कि कश्मीर के बारे में जो पसे पर्दा कुछ हो रहा है, अब महबूबा कह रही हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा।